गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो ऑलमोस्ट सारे रेडी हो रहे हैं क्योंकि अभी होने वाली है थोड़ी देर में पूजा। जितेंद्र के बर्थडे के लिए हमने हवन ऑर्गेनाइज किया है, तो बस थोड़ी देर में हम हवन स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ माय इंडियन लुक, एंड अभी जितेंद्र आने वाले हैं। वो भी आज धोती कुर्ता पहनेंगे और हम दोनों पूजा में बैठेंगे। आज जितेंद्र के बर्थडे के नाम के ऊपर हम हवन करने वाले हैं। आप पीछे घर बहुत मेस्ड अप देख रहे होंगे, थोड़ा सा कॉपरेट करना क्योंकि थोड़ा सा ये मेरे लिए एक फेस्टिव ही चल रहा है। जैसे दिवाली होती है वैसे ही जितेंद्र के बर्थडे बैश से लेके अब तक सारा जितना भी है ये सारा एक बहुत बड़ा फेस्टिव है। और इस फेस्टिव को और भी स्पेशल बनाने के लिए मेरे साथ में है बड़ी दीदी वर्षू, तुषु, ईवू, दीपू। सो बस अभी जितेंद्र आने वाले हैं, मैं उनको भी मिलाती हूँ, उनकी धोती सेट कर लेती हूँ। मैं एक बार उनको धोती लटवा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे चल पड़ी थी मेरे जित्तू की प्रिपरेशन, किसकी, हवन की। तो यहाँ पे हवन की प्रिपरेशन चल पड़ी थी। तो वैसे तो मैं भी इतनी प्रो नहीं हूँ एक्चुअल में धोती लगाने में, बट मैंने पापा को बचपन से देखा है तो मुझे आइडिया था कि धोती को किस तरह से लगाते हैं। तो इसलिए मुझे ये था कि मैं जित्तू को लगा लूँगी। तो बस उसके बाद क्या, फिर मैंने धीरे धीरे करके जैसे पापा को मैंने देखा था वैसे लगाना शुरू किया और ट्रिक काम कर गया। और फाइनली जितेंद्र को धोती लग चुकी थी। और उसके बाद अब बारी थी नेक्स्ट इनके कुर्ते की। तो इनके क्लोथ्स मैंने ऑलरेडी रख दिए थे, तो क्योंकि जब भी कोई ओकेजन होता है तो जितेंद्र का रहता कि पूजा तू क्लोथ सेलेक्ट कर ले, वो मैं वेयर कर लूँगा। तो बस फिर क्या, उसके बाद हमारे हिमाचल की जो शान है वो है पहाड़ी टोपी। तो बस उसके बाद ये टोपी बहुत शुभ मानी जाती है। जब भी कोई हवन होता है या पूजा पाठ होता है तो हमेशा इसको लगाया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना जैसे कभी भी आप पूजा में बैठते हो तो हमेशा अपना सर ढका हुआ होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे ही आप किसी हवन में बैठो तो इस टोपी को लगाया जाता है। वैसे तो इसकी, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, बट इसकी एक अपनी वैल्यू और इसका एक अपना रिस्पेक्ट है। तो उसके बाद हमारी प्रिपरेशन चल पड़ी थी हवन की। और हवन के लिए कुछ चीज़ें थी जो मतलब आपकी भाभी रहती है वही पकड़ाती है। तो बस वो सारी चीज़ें मैं वर्षों से मंगवा रही थी साथ के साथ में। ईवू कितना खुश हो रहा था कि बूजी यहाँ पे क्या करने वाली है, तो ही वॉज प्लेइंग विद विजय। तो बस उसके बाद मैंने चीज़ें अरेंज करना शुरू कर दिया था। तो बस उसके बाद जो बिहाई थी उसको कलर के साथ, मतलब जो आपके पास लोईटी बोलते हैं हिमाचल में, यहाँ पे उसको कुमकुम भी बोलते हैं। कुमकुम वैसे अलग होता है, लोईटी अलग होती है, बट मेरे पास लोईटी नहीं थी तो मैंने कुमकुम को ही घोला था। तो उसके साथ उसको पूरी तरह से स्प्रेड करके अच्छे से रेड कर दिया था। और शायद आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि बिहाई जो होती है हिमाचल में उसकी क्या वैल्यू होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित बनाता है, या फिर उसके बाद दाई बनाती है जो हेल्प करती है, पूरा टाइम साथ में रहती है आपके पार्चुरेशन के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद। बट यहाँ पे अब ये आज स्टार्टिंग थी, स्थापना थी बिहाई की। तो मुझे ये था कि मैं जितेंद्र की बिहाई को अच्छे से रैप अप करके गणपति को साथ में स्थापित करके, क्योंकि आज से हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और साथ में मुझे गणपति भी बिहाई के साथ स्थापित करने थे। तो बस फिर क्या, फिर उसके बाद हमारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी थी और वर्षु ने भी सारा सामान दे दिया था। फिर उसके बाद मैं उनको विधि बता रही थी कि हवन कैसे करते हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही
छाया हुआ सभी जगह, तेरा महान तेज है छाया हुआ छोड़ दे वे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोली जाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर में करे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो संसार में नर नारी की, अमृता स्वाहा। ओम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वन्दनाम् नित्यमुच्यमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वन्दनाम् नित्यमुच्यमामृता स्वाहा। बस फिर क्या, उसके बाद हमारा मंत्र का उच्चारण करते करते हमारा जो हमने लक्ष्य लिया था कि हम 108 बार अपने मंत्रों का उच्चारण करेंगे वो कंप्लीट हो चुका था। बस फिर हवन की पूरी विधि कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद थी शुद्धि की बारी। तो बस फिर जितेंद्र और मैं और बाकी जितने भी हम सारे थे वो आरती संग्रह लेके बैठ चुके थे। और जैसे आपको पता है जब भी हवन की शुरुआत होती है तो गणपति से शुरुआत होती है और जब एंड होता है तो उसमें भी आपको आरती संग्रह करके एंड करना होता है और वो आरती रहती है वो जिसके ऊपर आप ये पूरा हवन कर रहे हो। जैसे कि हमारा हवन था पूरा गणपति और भियाई की स्थापना के लिए, तो गणपति के ऊपर था तो इसलिए गणपति की आरती पढ़ी जा रही थी और साथ में लास्ट में थी क्षमा याचना जो बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी हवन को पूरा करने के बाद हमेशा क्षमा याचना को पढ़ा जाता है। मंदिर आपको इसलिए खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि सारा जितना भी हवन था और गणपति की स्थापना भी थी साथ में, वो पूरा सामान यहाँ पे था। हमारे गणपति बप्पा कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका भी हमने विसर्जन कर देना था। तो बस ये आखिरी हवन था तो बहुत अच्छा हो गया। जितेंद्र का पूरा हवन भी कंप्लीट हो गया, साथ में गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी मिल गया और साथ में हमने इनका विसर्जन भी करना था। बस फिर क्या, उसके बाद हमारा सारा हवन कंप्लीट था और उसके बाद घर को शुद्धि करने की बारी आ चुकी थी। तो गंगा जल लेके जितेंद्र हर जगह पे जा रहे थे शुद्धि करने के लिए और मैं उस टाइम आरती कर रही थी। आरती हर जगह पे ले जा रही थी ताकि घर के पूरा कोना कोना हर एक कोने में आरती का जो भाप है वो जाए और हर तरह की नेगेटिव वाइब हमारे घर से चली जाए। ये सारी चीज़ें जब मैं अनमैरिड थी तो शायद मैं इन चीज़ों को इतना तवज्जो नहीं देती थी दैट दे आर इम्पॉर्टेंट, बट हाँ बचपन से पापा को देखा है, मम्मी को देखा है, बट समहाउ इन योर लाइफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ में भले ही इतना ज़्यादा वैल्यू ना करें बट कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से ज़रूर जुड़ें क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल सही राह पे ले जाने का।
इट इज़ नॉट लाइक कि आप कोई साधु संत बन जाओ, वो हमारा लेवल नहीं है, बट हाँ आपको अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, अपनी फैमिली की वृद्धि के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें, बस उसके बाद फिर हम चले जाते हैं ऊपर, मतलब छत पे, और उस टाइम हमने देना था सूर्य को पानी। और पानी के साथ साथ में क्योंकि ऊपर का एरिया भी था उसको भी शुद्ध करना था, तो जितेंद्र हर जगह पे बस गंगा जल का छिड़काव कर रहे थे कि कोई कोना ना रहे जहाँ पे कोई गंगा जल का छिड़काव ना हुआ हो। बस उसके बाद हम कर देते हैं, फिर सूर्य को पानी का अर्घ दे देते हैं, और साथ में गणपति का उच्चारण चल रहा था, ओम गण गणपतये नमः, और साथ में ओम सूर्य देवाय नमः। तो बस उसके बाद क्योंकि हमारा सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद थी खाने की बारी, और सबने मील को बहुत एंजॉय किया, और इस बर्थडे को और भी स्पेशल बनाया। जब फैमिली साथ में होती है तो फिर बात ही क्या है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अभी प्री बर्थडे बैश कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। Thank you so much for watching. If you like this vlog, like, share and subscribe our YouTube channel JP Journey and stay tuned. Thank you. Bye bye. God bless you all. मेरे को भाई इसको सुना गया